हे दोस्तों, मेरा थोबड़ा और मेरी दाढ़ी देख के आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी दाढ़ी को इतना क्यों बढ़ा के रखा है। नहीं, आप नहीं सोच रहे? कोई नहीं। मेरी माँ ने ज़रूर सोचा मेरी दाढ़ी को देखकर। मेरी दाढ़ी को देखकर उनके मन में एक विचार आया। एक विचार जो उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरे सामने रखा और उन्होंने मुझसे कहा कि ये दाढ़ी कब कटवाएगा? मैंने कहा कटवा लूँगा, बस अभी नहीं। तो उन्होंने कहा कटवा ले, ऑर्डर दे दिया इस बार तो मैंने कहा अभी नहीं, अभी नहीं, प्लीज़ अभी नहीं। तो उन्होंने कहा कटवा। इस शब्द को सुनने के बाद और इस शब्द के साथ जो उनकी भावना व्यक्त हुई, उसे समझने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि अब चीज़ें मेरे हाथों से निकलती हुई जा रही हैं। तो मैंने भी अपनी भावनाओं को, अपने दाँव को खेला, जो सबसे इम्पोर्टेंट दाँव था। मैंने अपनी भावनाओं को बड़े ही प्यार से व्यक्त किया अपनी दाढ़ी को लेकर। दैट मॉम, आई वांट टू ग्रो माय बियर्ड, आई वांट टू लुक डिफरेंट, आई वांट टू ट्राई सम एक्सपेरिमेंट्स, आई वांट टू ग्रो इन माय ग्रूमिंग एंड स्टाइलिंग, I want to look intellectual, intelligent, like a philosopher kind of a vibe, like a Sotros. Sotros. तो मेरी बात को मेरी माँ ने बहुत ही अच्छे से सुना, समझा या नहीं समझा वो कंफर्म नहीं है, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। तो मुझे लगा कि शायद उनको मेरी भावनाओं का एहसास हो गया और ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे एक झापड़ मार दिया। वो झापड़ बहुत ही सीरियस झापड़ था, जो कि मेरे गाल पर नहीं, सीधा जाकर मेरे मेरे दिल पर लगा और मेरे दिल में अलग अलग तरीके के विचार और भावनाओं का जन्म होना शुरू हो गया। मेरे मन में नेगेटिव विचार आने लगे और मेरा दिल दुखी होने लगा। जब मेरा दिल दुखी होने लगा तो वो दुख धीरे 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 यहाँ पहुँचने लगा और वो दुख धीरे 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 गुस्से में बदल गया। फिर वो गुस्सा और प्रबल होने लगा और बुरे विचार आने लगे और वो गुस्सा धीरे 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 अंगार में बदल गया। और जब वो गुस्सा अंगार में बदल गया तो मेरे मन में एक दृढ़ संकल्प लिया कि मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं होती अब और ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं होती। तभी मेरे मन में एक उड़ता हुआ उड़ता हुआ उड़ता हुआ उड़ता हुआ एक विचार आ टकराया। वो विचार जब मेरे मन से टकराया तो उस विचार को मैंने पढ़ा। उस विचार में ये लिखा था कि बेटे, तुम अभी भी उन्हीं के हाथों की रोटियां खाते हो। तुम्हें तो रोटी बनाना भी नहीं आता। मुझे रोटी बनाना इसलिए नहीं आता क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं। मैंने सीख सकता था, मैं चाहता तो सीख सकता था रोटी बनाना, लेकिन मैंने सीखा नहीं क्योंकि मेरे पास कमी थी। हाथों की नहीं, वक्त की कमी थी। वक्त की मेरे पास कमी थी क्योंकि मैं बिज़ी था अपना करियर बनाने में, बिल्ड करने में। लेकिन पता नहीं मैंने कौन सा करियर बिल्ड किया कि रह तो मैं बेरोज़गार ही गया। अब मुझे पता चला और एहसास हुआ कि मैं हूँ तो बेरोज़गार ही। तो ज़िल्लत झेल लेते हैं, पी लेते हैं घूंट और छोड़ देते हैं फैशन, कटवा लेते हैं अपनी दाढ़ी। पता नहीं कब फ्रीडम मिलेगी भगवान। कट कर दे।